तो हरियाणा बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और टिकटॉक के स्टार सोनाली फोगाट कहती हैं कि मैं कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही किसी दूसरी महिला को ये करना चाहिए। हिसार में सोनाली फोगाट से बात की हमारे संवाददाता महेश कुमार ने। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, मुझे ये बताइए कि सुल्तान सिंह जिनके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करवाई थी, आज आपकी जमानत याचिका को रद्द करने की मांग के साथ हिसार कोर्ट में आज तारीख थी, क्या कुछ हुआ? हाँ, उसमें आगे तारीख मिली है 16 जुलाई। क्या कुछ पक्ष उनकी तरफ से रखा गया? रद्द करने की जो बिना है, किस बिना पर रद्द करने की मांग की गई है? देखिए, उसमें जांच कर रहे हैं वो लोग और इसलिए तारीख दी आगे जांच के बेस पे। अब मुझे ये बताइए कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ अब तक काफ़ी एक कह सकते हैं कि पूरा दौर बीत चुका है, आरोप का भी और प्रत्यारोप का भी। आपने शुरुआत में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के सामने आप अपना स्पष्टीकरण दे चुकी हैं, अपनी बात रख चुकी हैं। अब उनकी तरफ से क्या कुछ आपको कहा गया और कानूनी प्रक्रिया को किस तरीके से आप आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं? देखिए, इसमें तो साफ ही दिख रहा है कानून अपना काम कर रहा है। मेरा मामला कोर्ट में है और जांच उनके जो हिसाब से पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है, उनकी तरफ से जो उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और बाकी मेरी गिरफ्तारी भी हुई। मेरा मामला न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है, तो जांच के अनुसार उनका भी हो जाएगा और सब लोग साथ हैं, सहयोग कर रहे हैं सब। हरियाणा महिला आयोग के पास भी आप पहुंची थी, अपना पक्ष भी आपने रखने का काम किया, कुछ सबूत भी सुनवाने का काम किया, तो ऐसे में हरियाणा महिला आयोग की तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है या कहें कि पूरे हरियाणा प्रदेश के जो शीर्ष नेता हैं, उनकी तरफ से इस मामले में संज्ञान लिया गया था, क्या कुछ हुआ? महिला आयोग की जहाँ बात आती, महिला आयोग ने मुझे सुना और वो जो एविडेंस मैंने दिए थे उनको उन्होंने सुना और उन्होंने मुझे मदद भी कर रहे हैं। वो लोग पूरी जांच उनकी भी चल रही है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके जांच और कार्रवाई सारी कर रहे हैं वो लोग। तो मुझे पूरा भरोसा है महिला आयोग पे भी और पार्टी के हमारे जितने सीनियर लीडर हैं वो लोग भी, अपनी समझ है उनकी, वो पार्टी साथ दे रही है, पहले ही कह चुके हैं। संजय जी का, भाटिया जी का बयान आपने सुना होगा। बाकी अपनी अपनी पर्सनल सोच होती है, अपना व्यक्तिगत राय होती है। जो लोग सपोर्ट में हैं वो भी बोल रहे हैं, तो पार्टी का सपोर्ट है मुझे। पार्टी लीडरशिप की तरफ से सहयोग और समर्थन दिया गया? हाँ बिल्कुल, आपने एमपी साहब संजय भाटिया जी का बयान भी सुना होगा। वही ये पार्टी का मामला बाद में आता है, पहले मैं एक महिला हूँ, महिला के साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो ये उस बारे में ये चीज़ थी। तो व्यक्तिगत राय सबकी अपनी अपनी होती है, चाहे पार्टी से जुड़ा बंदा हो चाहे दूसरा कोई आम आदमी हो। आप एक सेलिब्रिटी की तरफ भी देखी जाती है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सोनाली फोगाट बहुत जल्दी अपना आपा खो देती है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती है और कुछ भी मुंह से निकाल सकती है। कुछ लोगों के बारे में आपने एक टिप्पणी भी की थी, एक वीडियो जो है वो सामने आया था जिसमें आपने ये कहा कि जो लोग सुल्तान सिंह का साथ दे रहे हैं उनके बारे में ब्ला 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 कुछ तरह की टिप्पणी आपकी तरफ से की गई थी। किस तरह का गुस्सा था ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपना रेगुलर रोज़ के रूटीन के काम होते हैं, बाकी ऐसे लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं ऐसे मामलों पे। तो जो सच है वो सच है। भाई, इल्ज़ामों से कोई वो नहीं होता कि आप इल्ज़ाम लगाते रहोगे और हर इल्ज़ाम आपका साबित भी हो जाए, क्योंकि मैं मेरे रास्ते पे ठीक हूँ और मैंने कोई गलती नहीं की। नहीं, सिर्फ आपके रास्ते पर ठीक है ये हो सकता है, लेकिन एक वीडियो सामने आया था जिसमें आपने खुद ये कहा था कि जो लोग सुल्तान सिंह का साथ दे रहे हैं उनके बारे में एक टिप्पणी आप करती नजर आ रही थी। तो ऐसे में किस तरह का गुस्सा था ये? देखिए, मैं तो उनका नाम ही नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरा मामला ही कोर्ट में चला गया, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उनका नाम लूँ या उनके सपोर्ट में कोई खड़ा है उनके लिए बोलूँ। तो सवाल पैदा नहीं होता इसका कि मैं उन लोगों के लिए बोलूँ। तो मुझे न्यायालय पे भरोसा है और उसकी जांच जो है उस पे भी मैं पूरा भरोसा जता रही हूँ। इंटरनेट पर कुछ लोगों ने आपके खिलाफ टिप्पणी की, कुछ लोगों ने आपके खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट्स डालने का काम किया। उन लोगों के खिलाफ आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। करीब 21 लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करवाने का काम किया है। नाम उनके एसपी को दिए? हाँ बिल्कुल दिए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से आज के युग में हर कोई जुड़ा हुआ है और हम भी अपनी एक्टिविटी जो रोज़ की है वो डालते हैं। तो देखिए, जो लोग मतलब ये सारी चीज़ें सब लोग देखते हैं,
सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचती है, बच्चे भी उसको पढ़ते हैं, तो महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, तो कुछ जो लोग गलत प्रवृत्ति के होते हैं, गलत कमेंट भी कर देते हैं। तो ये तो हर आम आदमी का अधिकार है, राइट बनता है कि उसकी कंप्लेंट की जाए। अगर मेरी वॉल पे किसी ने गलत लिखा है तो मैं ज़रूर उसकी कंप्लेंट करूँगी, और मैंने की भी है, 21 लोगों के ख़िलाफ़ मैंने की है। और मुझे एसपी साहब ने पूरा आश्वासन भी दिया है कि हम जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें धाराएं लगाई जाएगी, जो सज़ा उनके लिए होगी तो वो उनको सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। तो मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। तो कानून जो अपने इसमें जांच कर रहा है, जो अगर ये 21 लोग जो लिखा है दोषी होंगे तो इनकी हम लोग वेट कर रहे हैं सज़ा ज़रूर मिले, ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिले ना इससे, कि लोग कैसे बिना सोचे समझे और ऐसे कमेंट लिख देते हैं, जिससे मतलब महिलाओं पे, बच्चों पे बहुत बुरा इसका असर पड़ता है। पहले जो घटनाक्रम सामने आया था, जो सुल्तान सिंह से जुड़ा प्रकरण जो था, उसके बाद आपने एक कमेंट किया था कि कोई भी गलत करेगा तो इस तरीके से मैं दोबारा इसी तरीके से पेश आ सकती हूँ। अब एक तरीके से इंटरनेट पर आपको अगर प्रताड़ित करने की कोशिश की गई तो आपने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई, यानी रवैया स्पष्ट है, कुछ भी गलत करोगे तो लड़ने के लिए तैयार। हाँ बिल्कुल, एक शब्द भी गलत बोला जाता है तो मैं सहन नहीं करूँगी, चाहे कोई भी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे मेरे सामने खड़ा होकर कोई बोले, तो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। ये मेरा अधिकार भी है, मुझे सम्मान से जीने का अधिकार है, और कानून है इसकी जांच के लिए और सज़ा देने के लिए, तो क्यों ना हम कंप्लेंट करें। और हर शख्स को करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी समाज का हो, अगर उसके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो उसका अधिकार बनता है कंप्लेंट करने का। वही मैंने किया। चलिए, आखिरी सवाल, एक टीवी अभिनेत्री के रूप में आपने अपनी पहचान को कायम किया, एक टिकटॉक स्टार के रूप में आपने दुनिया भर में अपनी पहचान को कायम करने का काम किया, लेकिन क्या लगता है कि राजनीति में आने से बहुत सारे खतरे, बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारी आफत आपके लिए तैयार हो चुकी हैं? देखिए, टिकटॉक स्टार तो मैं बाद में हूँ, पहले मैं राजनीति में ही आई, पिछले 13 सालों से राजनीति में काम कर रही हूँ। और टिकटॉक की जहाँ बात है तो ये टिकटॉक तो साल भर से थोड़ा सा एक्टिव इसमें हुए हरियाणा के लोग, जिसमें से मैं भी आर्टिस्ट होने के नाते मैं भी रही। तो टिकटॉक था पहले, टिकटॉक हमारे देश के लिए चाइनीज़ ऐप है, तो ख़तरा है। टिकटॉक जैसे ऐप जो चाइना की तरफ से आए हुए थे, तो उनको बंद करने का काम जो सरकार ने किया, बहुत ही अच्छा काम किया। दूसरे ऐप हैं, मैं दूसरों पे जुड़ रही हूँ अभी, इंडियन ऐप जो है, मित्रों हैं, उन पे हम सर्च कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अच्छा, अगर ऐप कोई हमें मिलेगा तो उस पर जुड़ेंगे। अभी मैंने एक जो सिंगिंग का एक है, रात को मैंने सर्च किया, वो उसमें सुपरस्टार पता नहीं कुछ ऐसे करके है, तो मैंने उस पर एक गाना भी अपलोड किया है। तो बहुत अच्छे, हमने टिकटॉक छोड़ा है तो नए रास्ते निकले हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल एक बार फिर से रखने का काम कर रहा हूँ, राजनीति में होने की क्या सज़ा भुगतनी पड़ी? बिल्कुल कोई सज़ा नहीं है। हमारे साथ तो लोग इतने जुड़े हैं, लोगों का प्यार मिलता है, और सुबह से ही दिन भर हम लोगों के साथ रहते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं, उनके सुख दुख में हम काम आते हैं। तो राजनीति में आने की सज़ा नहीं मिली, लोगों का सपोर्ट मिला, उनका प्यार मिला है, और आज बड़े हौसले के साथ मैं खड़ी हूँ, तो उन्हीं लोगों की वजह से खड़ी हूँ। वो लोग मुझे बहुत मदद कर रहे हैं और मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। चलिए, सातों से बात कही जा सकती है कि सोनाली फोगाट राजनीति में आकर खुश हैं, और साथ ही ये बात करें कि राजनीति से उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला है, सहयोग मिला, और इसी बूते वो आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।